दिल वालों की दिल्ली वैसे तो अपनी हॉस्पिटैलिटी और अपनी बरसों पुरानी विरासत के लिए दुनिया भर में मशहूर है, पर एक और चीज है जो दिल्ली को बहुत ज्यादा खास बनाती है, वो है दिल्ली का खाना। फिर चाहे वो स्ट्रीट फूड हो या फिर स्टॉल्स पर मिल रहा घर का खाना, दिल्ली के खाने का कोई जवाब नहीं है। और हाँ, आज हम आपको एक ऐसी ही जगह पे लेके आए हैं जहाँ का खाना तो बहुत मशहूर है, पर क्या आप जानते हैं उसके पीछे की स्टोरी क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ ये स्टार्टअप। तो आज हम आपको लेके आए मंजीत जी के पास, जो अपना बिजनेस चलाती है पेटफुल के नाम से। तो आइए जानते हैं उनकी क्या स्टोरी, कैसे उन्होंने इसको स्टार्ट करा और इसके पीछे क्या प्रेरणा थी। तो हमारे साथ मौजूद है मंजीत जी। मंजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एपिसोड में। तो मेरा सबसे पहले आपसे क्वेश्चन रहेगा, आज आप क्या क्या लेके आएंगे? आज तो एक्चुअली मेरे पास राजमा राइस है, खट्टी कड़ी जो बहुत वायरल है मेरी, और मसाला चाप राइस। आज ये बस 3 आइटम है। अच्छा, तो आपकी ये जो खट्टी कड़ी है कितने रुपए में अवेलेबल हो जाती है? 60 रुपीज। ओके, 60 रुपीज में हाफ प्लेट। अच्छा, तो मंजीत जी जैसे मैंने आपके बारे में सुना है, तो आप मुझे बताइए पेट फुल आपने इसका नाम क्यों रखा है? पेट फुल क्यों रखा? एक्चुअली इसको स्टार्ट करने से पहले मेरे माइंड में बिल्कुल सेट था कि जो क्वालिटी और क्वांटिटी मैं जिस रेट पे दूंगी ना, उसको खाने के बाद ऑब्वियसली मुझे रिव्यू आएगा टेस्ट या क्वांटिटी का कि पेट फुल हो गया। अच्छा, आपने इसीलिए इसका नाम पेट फुल कि जब भी आप बहुत टेस्टी खाना खाते हो ना, तो खाने के बाद आपके मुंह से आई थिंक यही निकलता है, यार पेट फुल हो गया खाना। बिल्कुल। तो दैट इज द मोस्ट बेस्ट रिव्यू आई थिंक गेट। तो आपने ऐसा कुछ सोचा कि क्या बोलते हैं पेट, मतलब जैसे आपने खाने का बिजनेस स्टार्ट करा है, इसके अलावा कभी दिमाग में आया कि नहीं खाने का नहीं कुछ और स्टार्ट करना था? दिस वाज द पैशन या हॉबी कह लो, बहुत चाइल्डहुड से मेरा खाना बनाने का। अच्छा, बहुत यंग एज से मेरा ये था कि मैं खाना बनाती थी घर में, और सबको बहुत पसंद आता था। एंड लकीली कहते हैं ना कि भगवान ने कोई डेस्टिनी सोची होती है, तो आई थिंक मैं जब 5th में थी तभी घर में कुकिंग करती थी। एक टाइम का डिनर या लंच कुछ बनाती जरूर थी, और स्नैक्स वगैरह बहुत बनाती। तो गॉड हैड डिसाइडेड आई थिंक तभी टाइम से कि एक लाइफ की स्टेज आएगी, यू विल हैव अ नेम एंड फेम बाय दिस पैशन ओनली। तो आप मुझे थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताएंगे कि आपके बचपन से आपके कोई किस्से हो जो आप मतलब कैसे बड़ी हुई? यानी कि मेरा बर्थ प्लेस इज पटना, मैं बिहार से हूँ, एंड पटना इज माय बर्थ प्लेस। मेरी एजुकेशन ब्रॉट अप सारी थिंग्स हुई है। आई गॉट मैरिड इन दिल्ली 2001 में, मेरी शादी दिल्ली में हुई है। तब से आई थिंक 25 ईयर्स से मैं दिल्ली में हूँ। एंड बचपन वाज वेरी नाइस। 3 भाइयों की अकेली बहन रही हूँ, तो लाडली रही हूँ घर में। बस लाइफ वाज वेरी नाइस। कोई ऐसा किस्सा याद है बचपन के, अपने बचपन का कोई किस्सा याद हो? मैं खाने की ही बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। मतलब लोग इतने अच्छे रिव्यू देते थे जब मेरा खाना टेस्ट करते थे, तो वो चीजें बड़ी अच्छी लगती थी। मतलब कि लोग मुझे ये कहते थे घर में कि तुम किसी भी चीज से कुछ भी बना सकती हो, कुछ भी बना सकती हो, यू हैव दैट टैलेंट इन यू खाने को लेके। अच्छा, शादी के बाद की कोई याद हो आपको कि हाँ जब दिल्ली में पहली बार आई थी बिहार से, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? इट वॉज वेरी डिफरेंट बिकॉज बिहार से हूँ, तो एक इंसिडेंट मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैं जॉब के इंटरव्यू के लिए गई थी 2002 में दिल्ली में। तो जब वो इंटरव्यू ले रहे थे ना, व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग, तो first thing that person said, how come a girl from Bihar has such good English? ये कैसे हो सकता है? बिहार में तो एजुकेशन अच्छी नहीं है, आप इंग्लिश हिंदी बढ़िया कैसे है? तो I was very, मतलब आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो या क्या दे रहे हो? She said I'm surprised कि बिहार से लड़की है और इतनी बढ़िया इंग्लिश कैसे बोल रही है? I said कि नहीं, ऐसा नहीं है। बिहार इज ऑल्सो नोन फॉर एजुकेशन। IAS डॉक्टर सारे बिहार से आते हैं। तो आई एम एजुकेटेड फ्रॉम अ मिशनरी स्कूल, नन्स का था। तो फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड वी वर सपोज्ड टू टॉक इन इंग्लिश ओनली, हिंदी नहीं होती थी हमारे वहाँ। दिस वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस। अ गर्ल फ्रॉम बिहार कमिंग टू दिल्ली हैड समथिंग न्यू टू हियर। भाई बिहार का अच्छा होता है। बट नाउ आई थिंक आई हैव मेड माय बिहार वेरी प्राउड। एक्चुअली बिहार वाले आपकी बात प्राउड कर रहे होंगे कि इस तरीके से, क्योंकि आप इंटरनेट पे छाई हुई है। लिटरली कहीं भी देखो ना पेट फुल का नाम एकदम छाया रहता है। बिहार से मेरे पास बहुत सारे ब्लॉगर्स आए एंड दे सेड कि वी आर वेरी प्राउड, अ गर्ल फ्रॉम बिहार इज रॉकिंग एवरीवेयर। यार सीरियसली रॉकिंग एवरीवेयर है। इवन आप इंस्टाग्राम खोल के देख लो, फेसबुक खोल के देख लो, यूट्यूब खोल के देख लो, एवरीवेयर लाइक पेट फुल। तो भाई ये तो यूट्यूबरों का बहुत बड़ा वो है। मैंने टेस्ट जरूर दिया है, लेकिन यूट्यूबर्स हैव बीन वेरी नाइस। मेरे टेस्ट को उन्होंने हर जगह पहुंचा दिया।
तो जैसे आपने बताया ना कि आपने जो है जॉब करने का सोचा था, आप जॉब के इंटरव्यू के लिए भी गई थी, तो फिर ये सडनली आइडिया कैसे? जॉब मैंने करी है, आई थिंक 2016-17 तक मैं जॉब ही करी, बट एक्चुअली मेरी मैरिड लाइफ इतनी बढ़िया नहीं रही, इट वाज नॉट अ गुड मैच। तो बहुत सारे चीजें फेस करी हैं मैंने, डोमेस्टिक वायलेंस और बहुत सारी चीजें फेस करी, बिकॉज आई हैड बीन अर्निंग एंड आई हैड बीन मैनेजिंग थिंग्स बहुत टाइम, और ऑफ अ सडन थिंग केम कि मुझे घर पे बैठा दिया गया, फोर्सिबली, यू हैव टू गिव दैट जॉब, गिव अप योर जॉब एंड सिट दैट। तो मैं 3-4 years आई वाज इन अ रूम जहां मुझे लगा आई एम सो एजुकेटेड, भाई लाइफ में मैंने कभी गिव अप नहीं करा, आई हैड अ वेरी पीसफुल लाइफ पेरेंट्स के साथ, और यहाँ आके मैं सब कुछ कर रही थी इन मेरा थिंग कि मेरे लुक्स को लेके और बहुत सारी चीजों को लेके मुझे डिमोटिवेट और बहुत सारी चीजें चल रही थी, मेरे साथ चलती रही थी। तो मुझे वो 3-4 years ने ना मुझे सिखा दिया, डोंट डिपेंड ऑन एनीवन, लेट्स स्टार्ट अ न्यू जर्नी, कम ऑन। और मेरे बच्चे ये सब चीजें देख देख के ना बहुत कुछ सीख गए थे, दे हैड ग्रोन अप बिफोर देयर एज ओनली। तो बस ऐसे ही हुआ कि नहीं अब कुछ करूंगी, ये जो आइडेंटिटी मेरी जीरो बना दी गई ना, I'll not give up. I'll start something new. Yes, मैं अपनी आइडेंटिटी खुद ही करूंगी कि भाई मैं सुंदर नहीं हूँ, I accept it, I'm not beautiful. भगवान ने बनाया जैसा बनाया, पर God has given me something यार। खाने का बहुत शौक है ना, इसको निकालने की आपके हाथ में जादू कर दिया उन्होंने। ये लेके निकलूंगी and I'll make something जो स्ट्रीट्स में नहीं मिलता, healthy, hygienic, tasty food नहीं। Really I'm telling you, pure food streets में बहुत कम लोग दे रहे हैं, something कुछ ना कुछ है, तो I will do this। भाई लोगों को बढ़िया खाना भी मिलेगा और मेरा अपना पैशन एज अ प्रोफेशन दोनों हो जाएगा। तो I discuss, बच्चों के साथ डिस्कस करा, तो मेरे बच्चों ने कहा भाई तुम्हें अपने सपने पूरे करने का कभी मौका नहीं दिया किसी इंसान को, बट वी डोंट वांट हैव अ गिल्ट कि हमने अपनी मामा को रोका, वो जिंदगी में कुछ करना चाहती थी, यार वी आर ऑन अ स्टेज कि हमें कुछ ना कुछ करना है, हम तीनों को अपने दम पे कुछ। So they said we are with you. Come on, let's open it. So within 3 days, हम लोगों ने सब प्लान आउट करा, सब खरीदा, कंटेनर्स खरीदे, बैनर छपवाए, and I remember Paidful started on 8th March 2022. That was a Women's Day. I chose a Women's Day because एक woman की जंग है जिंदगी की, अपने आप को कुछ बनाने की, तो let's start on a Women's Day, and I think वो that really worked out. Actually that worked so well. तो आपने ये क्यों डिसाइड करा कि आपको जो है निर्माण विहार पे भारतीय पब्लिक स्कूल के सामने? Paidful started in Kaushambi, pillar number 187. ओके, तो यहाँ नहीं थी, मैं यहाँ थी नहीं, मैंने 6 months पिलर नंबर 187 नीचे के Paidful स्टार्ट करा था, बिकॉज मैं दूर जाके पीसफुली काम करना चाहती थी, नॉट इन माय एरिया। बट कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई कि घर में बेटी को छोड़ के जाओ, माय डॉटर वाज स्टडीइंग इन दिस, ओके, तो उसके साथ प्रॉब्लम्स हो रही थी, घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा रही थी कि मैं 8-8 घंटे बाहर रह रही हूँ, तो वो चीजें फिर शुरू हो गई, तो मेरे 1.5-2 महीने फिर मुझे घर में बैठना पड़ा। देन फिर मैंने बच्चों से फिर बोला कि पेडफुल गिव अप नहीं कर सकते, बहुत अच्छा नाम बन गया, कौशाम्बी वाज बहुत अच्छे से रन कर रहे। तो माय डॉटर इंस्टेंटली सेड डू वन थिंग, अगर लोकेशन की दिक्कत है ना तो मेरे स्कूल के बाहर आ जाओ। जनरली बच्चों को होता है ना कि हमारे पेरेंट्स जो है हमारे स्कूल के सामने लगाएंगे तो एम्बैरेसमेंट फील होती है कि यार मेरी डॉटर कभी शेमफुल नहीं है, इनफैक्ट उसके साथ अभी भी बहुत इंसिडेंट हो गए जो शी नेवर टेल्स एनीवन कि शी इज माय मदर। उसके फ्रेंड्स आते हैं बोलते हैं यार पेडफुल चलेंगे खाने के लिए, देखिए आंटी बहुत वायरल है यहाँ का खाना खाएंगे। तो उसकी फ्रेंड स्माइल करती है इसको देख के मेरी डॉटर को, तो शी से स्माइल क्यों कर रही है, कहती यार इसकी मम्मी कहाँ है, इसी का पेडफुल। अच्छा तेरी मम्मी है पेडफुल वाली, ओह माय गॉड हमें पता ही नहीं था, योर मम्मा इज वेरी वायरल। हाँ एक्चुअली बच्चों को समय खुशी होती है, बट ये ना कई बार होता है बच्चों को, मैंने तो बहुत बार देखा ना, नेवर शी, वो स्कूल से बाहर भी जब फ्री होती थी तो आके शी यूज्ड टू हेल्प मी आउट। ओके, वी आर डूइंग समथिंग वेरी नाइस। तो अभी आसपास है वो या नहीं शी हैज पास्ड आउट। ओके, 12th कर चुकी है लास्ट ईयर, एंड उनकी टीचर्स भी बहुत प्राउड रही, योर मदर इज वेरी स्ट्रांग। सीरियसली आपने जिस तरीके से जो है अपनी जर्नी बताई है, एक चीज होता है ना, अच्छा काम करने में कभी शर्म नहीं होती। बिल्कुल सही बात करी आपने। इफ यू डू समथिंग का आपको गिल्ट होता है, शर्म होती है, आप अच्छा काम कर रहे हो यार, खाना खिलाना है अपने आप में बहुत अच्छा काम है। सीरियसली दूसरों का पेट भरना इज लाइक किसी को टेस्टी खाना, अच्छा खाना, हेल्दी खाना लगे अपने आप में बहुत बड़ा
उनका काम है। दूसरा, आप जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हो, बहुत हिम्मत से लड़ रहे हो, इतनी सारी चीजें झेल के, तो वो बहुत सारी चीजें इनवाइट हो गई। और जब लोगों का सपोर्ट मिला, लोगों का बहुत सपोर्ट मिला, घर से नहीं मिला लेकिन लोगों का बहुत मिला। जैसे होता है कई बार ना कि क्या बोलते हैं, जब क्योंकि मोस्टली मैंने लड़कों को देखा इस तरीके के जो है स्टार्टअप करते हुए, तो आपने जब स्टार्टअप करा था तो आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था? एज अ वुमेन तो एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है स्ट्रीट्स पे खड़े होना, बिकॉज सब तरह के लोग आते हैं। तो कैसा था वो, मतलब स्टार्टिंग में होता नहीं है, एक विमेन को अपने आप में तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हाँ आपको जो है रोड पे निकल के आना सब देख लिया। आई रिमेम्बर, स्टिल रिमेम्बर, मेरा फर्स्ट डे कौशाम्बी में जब खड़ी थी तो एक गिर बहुत सारे वहाँ पे कार्स थी, तो सबकी नजरें मेरे पे ही थी कि अब वुमेन हैज कम अप ऑन द स्ट्रीट। भाई कार ड्राइव करके आई है, खाना बेचने के लिए आई है, तो सबके रिएक्शन बहुत वियर्ड थे कि हाउ कम अ वुमेन ऑन स्ट्रीट आ गई है। एंड आई नो दैट विद इन 2 घंटे ही कोई ब्लॉगर आए थे मेरा इंटरव्यू लेने उसी दिन, तो दैट इंटरव्यू ऑल्सो गॉन वेरी वायरल, बहुत चला। तो आफ्टर दैट मुझे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। और आज ये नहीं है कि फीमेल सपोर्ट करती है, मेंस भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। तो कोई इंसिडेंट याद है वहाँ, जैसे आप बता रही कौशाम्बी का, कोई इंसिडेंट याद है कि हाँ कुछ एक ये वाला इंसिडेंट याद रहेगा वहाँ का? फर्स्ट डे याद था बिकॉज मैंने नहीं एक्सपेक्ट करा था कि सेल आउट होता है, बट आई स्टिल रिमेम्बर 11:20 की सेल हुई थी फर्स्ट डे। एंड उस समय मेरे पास सिर्फ 2 आइटम होती थी, राजमा राइस एंड कड़ी राइस, सिर्फ ये 2 चीजें लेके ही निकली थी। दैट वाज वेरी गुड। हाँ, ये चीज बहुत अच्छी लगी कि लोगों ने जब खाया ना खाना, दे हैड अ वेरी नाइस, कि ऐसा खाना खाया ही नहीं कभी, ऐसा टेस्ट ही नहीं मिला। इसी वजह से इतना वायरल है, इसीलिए इतना वायरल। और यहाँ निर्माण विहार पे आने के बाद कोई मेमोरी? यहाँ तो बस मेमोरीज ही मेमोरीज है। मतलब कि मैं कहूँ तो मैंने पूरी ऊंचाई ही निर्माण विहार से करी है कि कोई ऐसा नहीं बचा जो पेट फुल नहीं आया। कोई ऐसा आपके पास ऐसा कोई कस्टमर आया जिसने मतलब जिसका रिव्यू सुन के आपको बस यार ये तो जिंदगी भर याद रहेगा? आई रिमेम्बर इटली से एक लेडी आई थी, तो शी सेड कि भाई मेरे हस्बैंड एंड आई वी बोथ आर फैन ऑफ यू, मतलब कि इतने पागल हैं आपके खाने के। अभी मैं इटली आई हूँ, समवेयर इन निर्माण विहार। सबसे पहली चीज मैंने अपने मदर को बोली, भाई पेट फुल लेके जाओ, मुझे खट्टी कड़ी खिला के लाओ, ये वेज लेग पीस खिला के लाओ। भाई शी सो वायरल, मतलब कि इतना हमारी कंपनी में। और अभी रिसेंट बॉस्टन से भी कोई दिल्ली आवे, यूजुअली मेरे पास आते हैं जितने दिन दिल्ली में है। मैम इन यूएस हमारी पूरा ग्रुप जो है इंडिया का जस्ट फैन ऑफ योर फूड, कि सब कहते भाई इंडिया जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो तो पेट फुल जरूर हो गया। जैसे आप मुझे बता रही थी ना, आपको जो है मैंने आपसे पूछा था कि किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एक विमेन को कोई भी अपने स्टार्टअप खोलना है तो? बहुत सारी स्ट्रीट पे वुमेन खड़ी हो जाए तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये स्ट्रीट पे क्यों है, मजबूरी है। बेसिकली आप मजबूरी से ही खड़े होते हैं, पैशन के साथ बहुत कम लोग होते हैं कि है वेल ऑफ है तब भी खड़े हो, ये रीजन बहुत कम होती है। और जिनको नहीं भी रुकना वो भी रुक के आपको या तो वोटिंग करके जाते हैं, कमेंट्स पास करके जाते हैं। और कई लोग मजाक उड़ाते हैं कि वुमेन क्यों खड़ी है, कई लोग आना भी नहीं चाहते कि मेल्स के पास जाएंगे, औरत के पास कौन जा रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। सजेशन देना चाहिए विमेन को, क्योंकि आजकल लोग ना भले ही वो कितना ही सफर क्यों ना कर रही हूँ, लड़कियां खासकर इतना सफर करती है, पर वो ना कई बार बोल नहीं पाती, कई बार एक्सप्रेस नहीं कर पाती या अपने सपने नहीं जी पाती। नहीं कर दिया मैंने ये काम, सबको बूस्ट मार दिया सबको बूस्ट मार दिया, सबको बूस्ट मार दिया है। भाई आ जाओ, सपने जी लो, कि जिंदगी का दूसरा नाम ही चैलेंज है। ये परेशानियां ऐसी रहेंगी, प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे 2 बच्चे और मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो सोशल मीडिया फैमिली इज माई एग्जैक्ट फैमिली यार, मैं इनको फैमिली कहती हूँ। तो सोशल मीडिया में कभी ऐसा कोई फनी सा कमेंट आया जो आपको याद हो कि यार? लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मतलब कि ऐसे कमेंट्स आते, देखो गूज़बम्स आ रहे हैं कि मैंने जैसे पता नहीं क्या करिश्मा कर दिया है, क्या कर डाला है कि लोग मुझे मतलब कि भगवान या मतलब कि मानते भाई आप माँ की जगह हो। और मेरे लाइफ में बहुत लोग जुड़ते हैं, मैंने कम ऑन यूट्यूब लाइव ना तो 1.5 लाख बंदा लाइव होता है, एंड दे से कि आपके लाइफ के आने का हम वेट करते हैं। मुझे कमेंट्स आ जाते हैं, मैं लाइव में आऊँ तो बहुत सारे कमेंट मारना शुरू कर देना कि आपके आते ही ना हमारे अंदर वो एनर्जी आती है, कि पॉजिटिविटी, एक वाइब इतनी बढ़िया आती है कि आप बातें इतनी बढ़िया करते हो कि हम थके भी होते हैं, किसी से परेशान भी होते हैं ना, तो हमें ना लड़ने का जुनून आ जाता है। भाई लड़ सकते हैं, धीरे लड़ने हम भी कर सकते हैं। तो
तो फ्यूचर को लेके क्या है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ है कि पेट फुल जाए? पेट फुल, अगर आप मेरे कमेंट्स पढ़ लोगे यूट्यूब पे ना, पेट फुल पाकिस्तान में चाहिए, पेट फुल ऑकलैंड में चाहिए, पेट फुल यूएस में चाहिए, इंडिया के हर स्टेट पे चाहिए, पेट फुल सबको चाहिए भाई। सब लोग मतलब कि पागल है भाई, हमें खाना चाहिए। हाँ, अभी रिसेंटली मुझे किसी ने ज्यादा के मैसेज बताया स्विगी की इंटरस्टेट सर्विस भी है, हमें लखनऊ में खाना पचा मुझे वहाँ के बजाय नान स्विगी पे जाओ, इंटरस्टेट सर्विस है, हम वो भी पे करेंगे, हमें खाना चाहिए इंटरस्टेट। आई सेड भाई वो रख के खराब हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, उनके पास सिस्टम होता है रखने का, खाना सही रहता है पर हमें खाना चाहिए। एक्चुअली यही असली वो होता है सक्सेस जिसको बोलते हैं कि लोगों को आपका जो बनाया है ना वो मुझे सच में नहीं पता था कि लोगों की इतनी दीवानगी हो गई है खाने को लेके। इवन आई टेल यू, द्वारका, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा से लोग पोर्टर बुक करके भेजते हैं, जितनी खाने की कॉस्ट नहीं होती उससे ट्रिपल वो पोर्टर को देते हैं। भाई खाना यहाँ का चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया ना कि आप जो है सिंगल हैंडेडली सब कुछ मैनेज कर रही है, तो जैसे सामान लेके आना हो तो किससे कांटेक्ट करती हैं, कैसे ये सारा का सारा मैनेज करती हूँ? यहाँ से 4 साढ़े 4 बजे जाती हूँ। अभी तक मॉर्निंग का खाली मेरा एक कप ऑफ टी होता है। जब ये सारा खत्म हो जाएगा उसके बाद अगर कुछ बचा है, मेरे को मेडिसिन ली तो मैं पीछे बैठ के जो बचा वो खा लेती हूँ। एल्स घर जाऊंगी, कुछ स्नैक्स लूंगी, कप ऑफ टी लूंगी, 1-1.5 घंटा वेट करूंगी, तो आधे घंटे लाइव आती हूँ। यहाँ से जाने के बाद बातें जरूर कर। रोज आप लाइव आती हैं? इवन मैं यहाँ से भी लाइव होती हूँ, आज ऑन नहीं करा है, मेरा फेसबुक यूट्यूब लाइव चलता रहता है, बिकॉज सब साथ से देखना चाहते हैं कि कैसे काम करते हैं। फिर मैं स्कूटी उठाती हूँ और फिर नेक्स्ट डे का सामान लेने चलती हूँ, बिकॉज एवरीथिंग इज वेरी फ्रेश। राजमा राइस और हाफ कड़ी राइस पैक करूँगी। शादी से पहले भी पापा ने सिखा रखा था। घर में ड्राइव करती थी कभी कभी, जब भाई नहीं करते थे तो मैं भी कर लेती। तो ये वाला ख्याल कैसे लोग ना नॉर्मली क्या होते हैं अपने रेडी वगैरह में लेके चलते हैं। कहनी चाहूंगी, शादी के बाद बहुत सारे शौक मर गए मेरे, बहुत सारे सपने मर गए जो जी नहीं पाई। मतलब कि ड्राइविंग मेरा पैशन था भाई, ड्राइविंग ये सब चीजें मुझे बहुत पसंद थी, पापा ने सिखा रखी। लेकिन शादी के बाद भाई ये था कि गाड़ी नहीं चलानी, गाड़ी चलानी ही नहीं। अगर तुम चला रहे हो तो उतर के चला जाऊंगा, बैठेंगे नहीं हम। मतलब कि वो गिव अप करा दिया मेरे से। लेकिन चीजें फिर आई कि कई बार बेटा भी ड्राइव कर देता था, क्योंकि छूट गई थी 4-5 साल तो आदत नहीं थी। लेकिन फिर लगा यार जब सब कुछ सीख लिया, किसी पे डिपेंड नहीं होता, भले हेल्प करने के लिए बेटा भी है कर देगा, लेकिन कभी वो भी बिजी रहता है यार, उसकी भी पढ़ाई है, अपनी चीजों में बिजी रहता है, तो फेटफुल छूटेगा कैसे। फिर मैंने 2 दिन लगाए, किसी को बोला भाई मेरे को प्रैक्टिस कराते, दोबारा से आती है छूटते, मैंने फिर सीखी भाई अब ड्राइविंग करूंगी, अब ये भी करूंगी, इसके लिए भी किसी पे डिपेंड नहीं हो। जैसे आपको प्यार से खिलाने का शौक है, खाने का भी शौक है उतना ही? यस, हम 1 नंबर की फूडी हूँ मैं। एक्चुअली मैंने आपके कई ब्लॉग्स भी देखे, 1 नंबर की फूडी हूँ। आई मीन बिफोर पेजफुल मैं वीडियोस देखती थी फूड ब्लॉगर्स की, और वहाँ जा जाके खाती थी। एंड नेवर %% में भी मेरे दिमाग में नहीं था कि एक दिन मैं इस फील्ड में आऊंगी और लोग मेरे पास आया करेंगे। तो वैसे आप अगर शेयर करना चाहें तो आप कर सकती हैं, इससे कितना बच जाता होगा? और किसी को स्टार्टअप डालना है तो क्या बेसिक क्या उसको चाहिए होगा? लेकिन मैं तो सबसे कहती हूँ बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो, ट्राई आउट करो पहले। मार्केट तुम्हारी रन कर पाते हो नहीं कर पाते हो, बिकॉज किसी भी बिजनेस में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट पहले नहीं करो, छोटे से स्टार्ट करो। जब आपका रन कर जाता है ना, लोगों को टेस्ट पता आता, फिर आप क्वांटिटी इंक्रीज करते रहो, चलाते रहो। तो पेटफुल जब आपने स्टार्ट करा था तो आपने ऐसा कुछ हुआ था कि लोन लिया था या नहीं अपने पैसे? हाँ, यस
ओके। खुद ही किया। एंड आई रिमेम्बर इसके लिए मैंने पैसे रखे थे एंड मैं कहीं मार्केट में थी और वो पर्स मेरा चोरी हो गया था एंड आई वाज सो डिप्रेस्ड यार। इसके ये सब कंटेनर्स खरीदने के लिए पैसे रखे थे और पर्स कट गया मार्केट में, वो सारा पर्स ऐसे ही चले गए। देन आई थॉट अब कैसे करेंगे, तो बच्चे कहते कोई बात नहीं 15 दिन और लेट हो जाएगा, दोबारा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली हाँ, फिर थोड़े दिन वेट किया, फिर सेव करा और फिर स्टार्ट किया। तो कभी ऐसे भी होता है कि आपका खाना पूरी तरीके से बिका नहीं, कुछ आपको घर पे हाँ, कभी देखो स्ट्रीट्स पे यू कैन नॉट टेक अ श्योरिटी कि पूरा खाना निकल जाए, क्योंकि शॉप्स में भी बच जाता है कई बार, क्योंकि हमारे साथ जो चैलेंजेस है ना स्ट्रीट पे, दैट इज अ वेदर। बहुत बड़ा चैलेंज है भाई, बारिश आ रही है तो खाना बच जाता है, गर्मी है तो लोग बाहर नहीं आते, ठंड है तो भी कई बार लोग बाहर नहीं आते, तो ये सब प्रॉब्लम स्ट्रीट्स पे है। लेकिन टचवुड मेरा खाना बिक जाता है और किसी दिन बच भी जाता है ना 4-5 प्लेट, तो इट्स नॉट अ बॉदर फॉर मी। भाई वो किसी का पेट भरने के लिए बचा है, किसी रिक्शे वाले को खिला दो, किसी बच्चे को खिला दो, किसी को खिला दो, चल जाता है। बिल्कुल। तो आप एक प्लेट हमारे लिए ले आए। बिल्कुल लगाएंगे। तो आप हमारे लिए जो आपकी सबसे स्पेशल वाली प्लेट है ना, वो प्लेट लगवाइए। भाई खट्टी राजमा भी बहुत बढ़िया है, कड़ी भी बहुत बढ़िया है, या दोनों का कॉम्बो लगा दूं। जो आपका बेस्ट है ना, बाहुबली है चाहे प्लेटर है, थाली तो है नहीं अभी, है। मैं सिर्फ राजमा कड़ी खिला पाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप जो लगाएं। ये आपने जो येलो कलर की प्लेट्स लग रही है, ये थाली है, थाली। अच्छा, उसमें क्या क्या मिलता है? वही थाली में रोटी वाला सिस्टम है। अच्छा। 100 में 3 सब्जी, 4 रोटी, राइस, सैलेड एंड पापड़। और बाहुबली दैट इज 4 सब्जियां, चारों सब्जियां होती है, 4 रोटी होती है, राइस होती है, सैलेड होता है, पापड़ होता है। अच्छा, आज आपने रोटी नहीं रखी? आज वो नहीं रखी, क्योंकि गर्मी में ना थोड़ा सा थाली का प्रॉब्लम है, लाने से वेस्ट हो रहा है, इसलिए मैं नहीं ला रही। ये तो निकल जाता है मेरा। अच्छा, तो बताते भी रहिए आप क्या क्या डाल रही हैं। ये आगे सबसे पहले बासमती राइस, इसमें पंजाबी राजमा, दैट इज एक्चुअली पूरा पंजाबी फ्लेवर ही होता है इसमें, बिल्कुल गाढ़े गाढ़े ढाबा स्टाइल, बिल्कुल पंजाबी टेस्ट होता है एक्चुअली खाने में। एंड दिस इज द मोस्ट वायरल आइटम ऑफ पेटफुल, दैट इज द खट्टी कड़ी पकौड़ों वाली। अरे ये चाप आपने ऐड करे हैं, ये चाप किस चीज की चाप है? सोया चाप? सोया चाप। और ये आ गई अनारकली इंटरनेशनल चटनी, और ये आ गए लच्छे वाले प्याज, एंड दिस इज चटोरों का चाट मसाला। और ये आ गए काली मिर्च के पापड़ भाई, जो सिर्फ पेटफुल पे ही मिलते हैं। अच्छा, ये आपकी बहुत वायरल है। बहुत ज्यादा, और इसको लोग खरीद के चले जाते हैं, अगर पैसे देते हैं ना जो बच जाते हैं, मैम इसके पापड़ पैक कर दो। इट्स लाइक दैट। तो इसमें चाप नहीं मिलेगा हमें? चाप मैं अलग से टेस्ट करा दूंगी। ओके। तो ये हमारी थाली सज चुकी है, जिसमें कि खट्टी कड़ी, पंजाबी स्टाइल के जो है राजमा और स्पेशल काली मिर्ची के पापड़ और राइस है। तो हम टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसा हो रहा है ये। खट्टी कड़ी बहुत ज्यादा टेस्टी है। अरे बोलते घर का खाना, इतना घर का खाना सीरियसली बहुत टेस्टी है। मुझे लगता है आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। तो मैम आप इसकी लोकेशन बता सकती हैं? लोकेशन कहाँ पर है? पेटफुल इज इन ईस्ट दिल्ली। पेटफुल इज इन ईस्ट दिल्ली। निर्माण विहार इज द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन। मेट्रो पिलर नंबर 70 से जस्ट अंदर आ जाइए, भारतीय पब्लिक स्कूल के जस्ट ऑपोजिट। ब्लॉगिंग वगैरह करती है तो आप संडे के दिन जाती है ब्लॉगिंग वगैरह करने? नहीं, टाइम निकालती हूँ, टाइम मैनेज करती हूँ, या तो इवनिंग का मैनेज करती हूँ, या फिर जिस दिन छुट्टी कर ली तो उस दिन ब्लॉगिंग वाले काम भी कर लेती हूँ। और उसकी एडिटिंग वगैरह मैं खुद ही करती हूँ। भाई मैं A to Z आप कह सकते हो 1 वुमन आर्मी है, मैं सब कुछ करती हूँ पेटफुल का। खाना बनाने से लेके, ड्राइविंग से लेके, खिलाने से लेके, सेल्समैन, जाके शॉपिंग करके आनी, वीडियो शूट्स करनी, वीडियो एडिट करनी,
जैसे आपके इतने सारे आइटम है, आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मेरी अगर पेट फुल पे कोई पूछे ना, सबसे फेवरेट माई खट्टी कड़ी। स्पेशल एक्चुअली लोग आते ही खट्टी कड़ी खाने। मेरी डॉटर की भी सबसे फेवरेट यहाँ पे आइटम खट्टी कड़ी है। तो आप ऐसा क्या करती हैं कि ये जो पकोड़े इतने सॉफ्ट होते हैं कड़ी के, वरना नॉर्मली बहुत टफ हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। एक्चुअली कड़ी में पकोड़े जब तक पालक प्याज के ना हो ना और सॉफ्ट नहीं हो ना, मतलब कि ऐसे स्पून डालो और वो कट हो जाना चाहिए, मजा नहीं आता। तो वो बनते यार, टेक्निक ही तो यही है, खाने का मजा ही ऐसे आता है यार। तो मुझे फाइनली आधा घंटा हो चुका है इस प्लेट को खाते खाते, और अभी फाइनली मैंने बाहुबली प्लेट, ये बाहुबली नहीं थी, ये सिर्फ मिक्स प्लेट थी। सोचा बाहुबली प्लेट कितनी धमाका प्लेट, प्लेटर है वो कितना बड़ा होगा, यही नहीं खाया जा रहा है। तो सच में इसीलिए इसका नाम शायद पेट फुल है, क्योंकि मेरा पेट फुल हो चुका है। ये मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा जबरदस्ती खाना पड़ रहा है, क्योंकि वेस्ट नहीं कर सकते आप। तो मैम इसीलिए शायद इसका नाम भी पेट फुल रखा है। यस, बड़े काफी रीजनल प्राइस में आप जो है सारा चीज प्रोवाइड करा रही है। पॉकेट फ्रेंडली है कि हर कोई खा पाए, हर कोई खा। मेरा प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाए, आई डोंट केयर, पर हाँ सब लोग खा पाए और अच्छा खाना खा पाए। तो कभी ऐसा सोचा है कि फ्यूचर में मतलब पेट फुल का एक अच्छा सा जो है रेस्टोरेंट खोल दे या इस टाइप का? रेस्टोरेंट का ड्रीम है मेरा कि पेट फुल एक रेस्टोरेंट तक जाए, पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब लोग उम्मीद कर सकते हैं, लोग उम्मीद सकते हैं। पहले मैं जहाँ पे लोगों को खाना नहीं मिल रहा है ना पेट फुल का, ब्रांचेस के लिए, पहले मैं उसके लिए जाऊंगी। कि बहुत सारे स्टेट्स में, इंडिया में क्या अब्रॉड भी बहुत सारे लोग हैं। इवन दुबई में मुझे कहीं से आया था कि वीजा भी देंगे, अकोमोडेशन भी देंगे, सब कुछ हम करेंगे, पेट फुल यहाँ ले आओ, एक यहाँ ले आओ, कि बहुत खाना नहीं मिलता। तो डेफिनेटली मैं इस चीज के लिए पहले वर्कआउट करूंगी कि मेरे साथ सपोर्टर्स निकले। इवन आई थिंक पब्लिक में से ही लोग आएंगे, बिकॉज मैं अकेले मंजीत कौर हर जगह नहीं पहुंच सकती। आप लोगों में से ही लोग आगे आएंगे जो मुझे सपोर्ट करेंगे, हेल्प आउट करेंगे भाई, जो मेरे जुनून जैसे होंगे, जो काम करना रियली चाहते हैं, लोगों को टेस्ट देना चाहते हैं, ताकि मैं हर स्टेट में खोल पाऊँ। लोग इतने परेशान नहीं हो खाने के लिए। पर आपके हाथ का जादू कैसे लेके आ पाएंगे? वो सिखाना पड़ेगा ना मुझे। आप अपनी क्लासेस कभी आपने सोचा कि ट्यूटोरियल टाइप का खोलूंगी मैं अपना? अब मेरा यूट्यूब खोल लो, लाइव किसे दे लूं भाई। अगर आज मैं फूड चैनल खोल लूं, कुकिंग चैनल, लोग पागल हैं रेसिपीज के लिए। सीरियसली हम तो खुद ही लोग पागल हैं आपकी रेसिपी क्या है? की रेसिपीज के लिए मुझे आधे से ज्यादा कमेंट्स रेसिपीज के लिए आते हैं। तो आप उन्हें रेसिपी प्रोवाइड करवाती हैं या सीक्रेट? एक्चुअली अभी मार्केट कंपटीशन में, यू नो, फूड मार्केट थोड़ा कंपटीशन में होता है, तो सब चीजें आप नहीं बता सकते, सब चीजें ओपन नहीं कर सकते, बिकॉज कुछ तो यूनिक है पेट फुल में, तभी तो लोग आते हैं। सीरियसली। पर फिर फ्रेंचाइजी कैसे खुलेगी? इसे खोलेंगे, उस पर वर्कआउट करेंगे। अभी टाइम लगेगा, पर डेफिनेटली वर्कआउट करूंगी। एक लास्ट मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहती हैं? भाई अच्छा खाओ, खुश रहो एंड नेवर गिव अप इन लाइफ। जिंदगी इज द अदर नेम ऑफ चैलेंजेस, उसको एक्सेप्ट करो। रास्ते तभी खुलते हैं जब आप डोर नॉक करोगे। डोर नॉक नहीं करोगे, दरवाजा नहीं खुलने वाला। तो वो कोशिश तो खुद को ही करनी पड़ती है। एंड ऑलवेज कोई आपके लिए स्टैंड नहीं लेता जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते। बहुत छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात कही है मैम ने, कि आपको अपने लिए स्टैंड खुद ही लेना पड़ेगा। और जितने विमेन्स इसको देख रही है ना, उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि विमेन्स अब टाइम है, आपको उठ के बाहर आना ही पड़ेगा और कुछ अपनी लाइफ में कुछ तो करना पड़ेगा अपनी एक आइडेंटिटी बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच मैम, अपना प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए और इतना टेस्टी खाना हमें खिलाने के लिए। थैंक यू सो मच। आप हमारे पास आए, इट वाज रियली अ वेरी नाइस थिंग। और सच में मैं चाहती हूँ कि पेट फुल सिर्फ एक अच्छा खाना खिलाने का मिशन लेके नहीं आई थी। आई ऑलरेडी हैड अ मिशन। भाई मैं स्ट्रीट पे जब जाऊंगी ना, तो उन लोगों को जरूर जो गिव अप कर चुके ना लाइफ में, उनको जरूर उस सिचुएशन से बाहर निकाल के आऊंगी, कि मैं वो करके दिखाऊंगी ताकि जो हार चुके हैं ना, उनमें भी हिम्मत आ जाए, नहीं हम भी कर सकते हैं। आप मुझे सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत है। तो आप यहाँ अक्सर आते रहते हैं? अक्सर भी फर्स्ट बार आया मैं। अच्छा, और किसने बताया आपको पेट फुल के बारे में? ये मेरी वाइफ ने वीडियो देखी थी। अच्छा, देखी तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे ऐसे वो है आंटी, वो बेचती है। आपका नेम क्या है? अरशद। तो आप यहाँ पहली बार आते हैं? नहीं, मैं आया हूँ, कई बार आया हूँ।
तो आपको इनका खाना कैसे लगता है? बहुत अच्छा लगता है खाना इनका। सबसे बेस्ट क्या लगता है? राजमा चावल जो ले आ रहा हूँ मैं, राजमा चावल और इनके पापड़ की तो अलग ही बात है। आपका नेम क्या है? मेरा नाम समीर है। तो आप यहाँ आते रहते हैं अक्सर? मैं आता जाता रहता हूँ, लेकिन मैंने इनकी सबसे ज़्यादा राजमा चावल मैं भी खाता हूँ। सबसे बेस्ट मुझे यहीं का लगता है। मैंने घर का खाना छोड़ दिया है, आंटी का खाना स्टार्ट कर दिया एक है। वर्ड में जो है फीडबैक देना होगा खाने का, तो कैसे देंगे? मैं एक वर्ड में ऐसे दूंगा कि मुझे मतलब जो भी इनकी वैरायटी है ना, सारी बेस्ट है, सारी बेस्ट है। सारी बेस्ट है। एक बार बंदा खाएगा ना, दोबारा जरूर आएगा। मेरा नाम अब्राहम है। तो आपको पेट फूल के बारे में कैसे पता चला? मैम एक्चुअली सोशल मीडिया से बहुत सारे वीडियोस देखा था हमने। पहले हम काफ़ी बार आ चुके हैं, कल हम आए थे यहाँ पे, बट ये क्लोज था, हमें पता नहीं था। तो फिर हम दोबारा यहाँ पे आए और काफ़ी रिव्यू अच्छे थे इनके। और दूसरी बात है कि इनका जो खाने का टेस्ट है, क्वांटिटी है, वो बहुत अच्छा लगता है। मेरे दोस्त कई सारे आते हैं, बोलते हैं कि जाके खा के ट्राई करना। और अभी 2 दिन से हम ट्राई कर रहे थे आने के लिए यहाँ पे, कि पिछले मंडे को भी आए थे और इस मंडे को भी। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि मंडे को ये ऑफर रहता है, तो कोई अगर मंडे को आना चाहे तो वो ना आए, आफ्टर मंडे कभी भी आ सकता है। और मुझे अच्छा लगा जिनको देख के, एक सुकून सा मिला दूर से ही कि आज स्पेशली मिल गई। तीसरी बार मैं जाके मिली यहाँ की।